हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रयास किया जा रहा है कि गांव में युवाओं, बुजुर्गों एवं महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हों जिनसे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर घर द्वार पर ही प्राप्त हो सके। खेल मंत्री संदीप सिंह गांव थाना में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनाए गए विलेज नॉलेज सेंटर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम के बाद खेल मंत्री ने गांव की कसाना पट्टी में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित सार्वजनिक चौपाल और पंचायत के सहयोग से 10 लाख रुपए के करीब खर्च करके बनाई गई 4 दीवारी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही ग्राम पंचायत के सहयोग से इस परिसर में ओपन जिम स्थापित करके इसे ब्लॉक लगाकर पक्का करने का काम किया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि गांव के स्कूल को मॉडल संस्कृति विद्यालय का दर्जा मिल चुका है। ये पहला स्कूल है जिसे सरकार ने मॉडल संस्कृति विद्यालय बनाया है। प्राचीन ब्रह्मसरोवर कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए खेल मंत्री ने कहा कि गांव के ब्रह्मसरोवर तीर्थ के विकास के लिए केडीपी के अधिकारियों से बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि तीर्थ को केडीपी के अंदर लाकर इसे विकसित करने का प्रयास बहुत जल्द शुरू होगा। इसके अलावा तीर्थ में जाने वाले गांव के वेस्ट पानी को रोकने और उसके प्रबंधन के लिए भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। ग्रामीणों द्वारा गांव में खेल ट्रैक बनाने की मांग पर खेल मंत्री ने कहा कि यदि ग्राम पंचायत जगह उपलब्ध करवाती है तो इस गांव में खेल ट्रैक का निर्माण जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। खेल मंत्री ने कई कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निपटान के आदेश दिए। इस अवसर पर ग्रामवासियों की तरफ से खेल मंत्री का जोरदार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा युवा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा, जिला सचिव रामकिशन दुआ, बाखली मंडल के प्रधान साधु सिंह, डॉक्टर धर्मपाल, कपिल गर्ग, मोहन शर्मा, साहब सिंह बाजवा, रतन सिंह विर्क, गुरप्रीत कंबोज, सिकंदर कसाना, राजवीर कसाना, ताराचंद कालूराम गुर्जर, अक्षय नंदा, शिव कुमार नंबरदार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। घर घर जाकर पीड़ितों का खेल मंत्री ने जाना हालचाल। खेल मंत्री ने गांव में गंभीर बीमारियों एवं सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित लोगों के घरों में जाकर उनका हाल जाना। खेल मंत्री लगभग 5 महीने पहले सड़क दुर्घटना में घायल होकर कोमा में चले गए ग्रामीण सचिन के घर भी पहुंचे। सचिन मजदूर परिवार से है। 5 महीने पहले मजदूरी से लौटते समय उसकी बाइक के सामने गाय आ गई थी, जिससे वह घायल होकर कोमा में चला गया था और तभी से बिस्तर पर है। 3 बेटियों और बेटे के पिता सचिन को कोई होश नहीं है और ऑक्सीजन से ही उसकी सांस चल रही है। खेल मंत्री ने सचिन की मदद के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और निर्देश दिए कि पीजीआई में संपर्क करके उसके ऑपरेशन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा बिजली का करंट लगने से अपने हाथ गंवा चुके 2 भाइयों राजेश और रांझा दोनों को 1-1 लाख की मदद खेल मंत्री ने देने की घोषणा की। खेल मंत्री ने आज बजट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए बजट को सराहनीय और लोकहित बजट बताया। खेल मंत्री ने कहा कि LIC का IPO, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां, 2 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स को विकसित, आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान जैसी घोषणाएं करके केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। सरकार ने एक लोकहित का बजट पेश किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश को आर्थिक रूप से उभारने के लिए उन्होंने सराहनीय प्रयास किए हैं। बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इससे उन्हें पूरी राहत मिलेगी। थाना में एक नॉलेज सेंटर खोला है, लगभग 24 लाख की लागत से वो बना है और एक गांव की कॉमन चौपाल सबके लिए वो 12 लाख के आसपास के ग्रांट से वो बनी है और गांव के जो पैसे हैं उससे 10 लाख के आसपास से हमने 4 दीवारी करवाई है। काफ़ी और काम भी गांव में हुए हैं, जैसे हमारे सरस्वती मॉडल स्कूल जो आया है और गलियां बनी हैं। कुछ डिमांड्स थी गांव की, वो मैंने ली है। उसको लगातार जैसे बाकी गांव की मैं दौरे कर रहा हूं तो जो मुझे मिलती रहती हैं, दिक्कतें आती हैं, डिमांड्स होती हैं, उसके ऊपर काम भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज काफ़ी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और छोटी छोटी जो इनकी दिक्कतें थी, एक परिवार था उसमें एक लड़का सचिन है जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया, तो उनकी भी मैंने सहायता की। और कुछ 2 ऐसे भाई हैं जिनकी बिजली के करंट लगने से एक की बाजू कट गई और एक की बाजू बिल्कुल ही डैमेज हो गई, तो उनकी भी मैंने आर्थिक सहायता की। सर बजट बहुत अच्छा आया। हर चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको बजट को पेश किया है। मैं सराहना करता हूँ केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने। खबरनामा हरियाणा के लिए अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।